देखिए, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसे बीमारी समझा ही नहीं जाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, कैंसर है, तो हमारी नज़र में वो मरीज होता है। लेकिन वहीं एक ऐसा आदमी जो सिर्फ मोटा है, वो हमें नॉर्मल लगता है। जबकि रिसर्च से ये पता चलता है कि कई बीमारियां तो मोटापे की वजह से ही होती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, गॉल ब्लैडर स्टोन, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम और इसी तरह ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है। यानी कई बीमारियों की जड़ तो मोटापा ही है। तो अगर मोटापा ही ना रहे तो इन बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसीलिए वजन कम करने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2 वैज्ञानिक तरीके बताए थे जो 100% काम करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका वजन घटने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे तो यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस पड़े हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आप ये काढ़ा पीते हैं तो आपका वजन 1 हफ्ते में कम हो जाएगा, और अगर आप ये जूस पीते हैं तो आप रातों रात पतले हो सकते हैं, और अगर आप ये डाइट खाते हैं तो 21 दिनों में पतले हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर ऐसी वीडियोज़ का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। खास तौर पर उनका ये कहना है कि 1 हफ्ते या 1 महीने में वजन घट जाएगा, ये सिर्फ व्यूज़ पाने का लालच है। आप सिर्फ एक जूस, काढ़ा या डाइट के दम पर वजन नहीं घटा सकते हैं। दरअसल बात यह है कि वजन घटाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस में आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि वो एक हेल्दी डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी उनका वजन उतना नहीं घटता है जितना उन्हें उम्मीद होती है। तो अगर आपका भी वजन उम्मीद से कम घट रहा है तो आपको सिर्फ अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ों को बढ़ा देना है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका वजन घटता है बल्कि आपकी बॉडी भी मस्कुलर होती है। लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि जिन लोगों की डाइट में कम से कम 25% प्रोटीन होता है उनका वजन आसानी से घटता है, यानी कम मेहनत करने पर भी उनका वजन तेज़ी से घटता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं तो हमारी आंतों में एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन की वजह से पहले की तुलना में क्रेविंग कम हो जाती है, यानी जो बार बार खाने की इच्छा होती है वो कम हो जाती है। और थोड़ा सा अगर हम खुद को कंट्रोल करें तो हम एक्स्ट्रा खाने से भी बच जाते हैं। इसके अलावा डाइट में प्रोटीन शामिल करने से शरीर में थर्मिक इफेक्ट काम करता है, जिसे डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस कहते हैं। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में काफ़ी सुधार होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी काम होता है, चाहे वो दिल का धड़कना हो, खाने को पचाना हो या फिर ब्लड सर्कुलेशन हो, इन सभी कामों के लिए कैलोरी ज़्यादा खर्च होती है। और जब कैलोरी ज़्यादा खर्च होती है तो आपका वजन भी तेज़ी से घटता है। इसीलिए अगर आप डाइट के साथ साथ रोज़ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपका वजन बाकी लोगों की तुलना में तेज़ी से घटता है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पतले रहते हैं, वो लोग कितना भी खा लें लेकिन वो पतले ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बॉडी में भी थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा काम करता है, जिस वजह से उनकी बॉडी में ही सारी एनर्जी यूज हो जाती है और वो हमेशा पतले ही रहते हैं। तो अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि वजन कम करने के लिए डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि वजन घटाने के लिए रोज़ आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और इसके लिए आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। अगर बात करें कि रोज़ आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए तो आइडियली हर व्यक्ति को पर केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें न तो वजन बढ़ाना है और न ही वजन घटाना है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपको ये अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन एक जनरल बात करें तो 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। यानी जितना भी आपका वजन हो उसमें 1 और 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर आपका वजन 80 केजी है तो आप 80 ग्राम से लेकर 160 ग्राम तक प्रोटीन रोज ले सकते हैं। हालांकि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं। प्रोटीन को लेने से पहले आपको अमीनो एसिड्स के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अंततः हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स का ही इस्तेमाल करती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि एक टोकरी है जिसमें 15-20 आम रखे हैं। तो यहाँ पर जरूरी क्या है, आम या टोकरी? तो इसी तरह प्रोटीन भी एक टोकरी की तरह है जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। टोटल लगभग 20 से 22 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन की चेन बनाते हैं। लेकिन हर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कोई प्रोटीन 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है तो कोई 5 तो कोई 7। कुल 22 में से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसे हमें बाहर से यानी अपनी डाइट से लेना पड़ता है। अगर हम ये 9 अमीनो एसिड्स ले लेते हैं तो बाकी के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। लेकिन अगर हम इन 9 अमीनो एसिड्स में से कोई भी एक मिस कर देते हैं तो इसे हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। इसीलिए इन 9 अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। फिलहाल ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ताकि आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकें।
रिसर्च से ये पता चलता है कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं जैसे मांस, अंडे और मछली, इन सब में कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी इनमें लगभग सभी इसेंशियल प्रोटीन पाए जाते हैं। इसीलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो आसानी से हाई क्वालिटी प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन जो लोग वीगन या वेजिटेरियन हैं, यानी जो लोग एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो वो भी आसानी से हाई क्वालिटी प्रोटीन ले सकते हैं। बस उनको देखना है कि किस चीज़ में कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और फिर उन सोर्सेज को मिलाकर कंप्लीट प्रोटीन लिया जा सकता है। जैसे नट्स, अनाज, सब्जियां और लेज्यूम्स, अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन सभी का सेवन किया जाए तो रोज़ हम हाई क्वालिटी प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन क्या हमें रोज़ जितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो डाइट से मिल जाती है? नहीं। तो ज़्यादातर मामलों में इसका जवाब ना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कैलोरीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए आपको रोज़ 2000 कैलोरीज लेनी है और अगर आप इसमें से 35% कैलोरी प्रोटीन डाइट से लेते हैं तो ये आता है लगभग 750 कैलोरी। अब आप कोई भी चीज़ खा लें, आपकी 750 कैलोरी की लिमिट तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 ग्राम प्रोटीन ले पाएंगे। तो फिर सवाल ये बनता है कि आप बाकी का प्रोटीन कैसे लेंगे? तो इसका जवाब है सप्लीमेंट। जी हाँ, इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है और सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सप्लीमेंट के लिए आप वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वज़न कम करने या फिर बॉडी बनाने के चक्कर में अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं। इसीलिए ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी किडनी पर एसिड लोड बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपकी किडनी में स्टोन बन सकता है और किडनी से जुड़ी बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इसके लिए आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो अल्कलाइन होती हैं, जिनमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। जैसे पपीता एक अच्छा अल्कलाइन फ्रूट है जो एसिड लोड को कम कर सकता है। इसी तरह आप केला, अनानास और काले अंगूर का भी सेवन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा निचोड़ ये है दोस्तों कि अगर आप अपना वजन स्मार्ट तरीके से घटाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।